तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी उस समय की है जब भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में विश्राम कर रहे थे। वैकुंठ का मुख्य द्वार एक अत्यंत तेजस्वी द्वारपाल द्वारा सुरक्षित तथा जिसका नाम सुदृष्टि था। सुदृष्टि अपनी अखंड निष्ठा और तीक्ष्ण दृष्टि के लिए विख्यात था। उसका मानना था कि वैकुंठ में केवल वही प्रवेश कर सकता है जो ज्ञान और भक्ति में पूर्ण हो। एक बार पृथ्वी लोक से एक महान संत वैकुंठ धाम की यात्रा पर निकले। उनका नाम था ज्ञान सागर। ज्ञान सागर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और वे ज्ञान के चरम शिखर पर थे। उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। जब ज्ञान सागर वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो सुदृष्टि ने उन्हें रोका। सुदृष्टि ने विनम्रता से कहा, हे महामुनि, वैकुंठ में प्रवेश के लिए आपको एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। ज्ञान सागर ने गर्व से कहा, मैं संपूर्ण वेदों का ज्ञाता हूँ। मुझसे अधिक शुद्ध और योग्य कौन हो सकता है? तुम अपनी परीक्षा बताओ। सुदृष्टि ने उत्तर दिया, मेरी परीक्षा ज्ञान की नहीं बल्कि दृष्टि की है। मुझे ये बताए कि आप इस वैकुंठ को अपनी आंखों से नहीं बल्कि किस भाव से देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। ज्ञान सागर हंसे और बोले, ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। मैं इससे सच्चिदानंद का धाम, परमेश्वर का निवास और मुक्ति का अंतिम गंतव्य देखता हूँ। मेरा ज्ञान ये सब स्पष्ट रूप से बताता है। सुदृष्टि ने सिर झुकाया और कहा, क्षमा करें मुनिवर, आपका ज्ञान तो सही है पर आपकी दृष्टि अहंकार से दूषित है। आपने कहा, मैं देखता हूँ, जो दर्शाता है कि आप स्वयं को भोक्ता और इस धाम को भोगने की वस्तु मान रहे हैं। वैकुंठ में ज्ञान नहीं बल्कि समर्पण प्रवेश करता है। ये सुनकर ज्ञान सागर क्रोधित हो गए। उन्होंने सुदृष्टि को शाप देने की धमकी दी। ठीक उसी समय भगवान विष्णु स्वयं द्वार पर प्रकट हुए। उनका तेज अनंत था। विष्णु जी ने सुदृष्टि से कहा, हे मेरे प्रिय द्वारपाल, तुम्हारा निर्णय सही है। फिर वे ज्ञान सागर की ओर मुड़े और बोले, ग्रेटर देन, हे मुनिवर ज्ञान सागर, तुमने ज्ञान प्राप्त किया पर ज्ञान की उपयोगिता नहीं समझी। ज्ञान का उद्देश्य अहंकार को बढ़ाना नहीं बल्कि उसे मिटाना है। तुम वैकुंठ को मुक्ति का धाम मानते हो पर तुम यहाँ अपनी मुक्ति खोजने आए हो, ये भी एक प्रकार का स्वार्थ है। ग्रेटर देन। विष्णु जी ने एक छोटी सी माया रची। अचानक ज्ञान सागर को वैकुंठ के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल महिला दिखाई दी, जिसके हाथ में एक छोटा सा सूखा दीपक था। विष्णु जी ने ज्ञान सागर से पूछा, हे मुनि, अब बताओ, तुम वैकुंठ के द्वार पर इस वृद्धा को देखकर क्या सोचते हो? उद्धरण चिन्ह। ज्ञान सागर का अहंकार टूट चुका था। उन्होंने झुककर उस वृद्धा के चरण स्पर्श किए और बोले, हे माँ, इस धाम का वास्तविक द्वारपाल मैं नहीं बल्कि आप हैं। मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ है यदि यह आपके दुखों को दूर नहीं कर सकता। मेरा वैकुंठ में जाना तब तक व्यर्थ है जब तक मैं आपके सूखे दीपक में तेल न भर दूं। जैसे ही ज्ञान सागर ने निस्वार्थ सेवा का ये भाव व्यक्त किया, वृद्धा और सूखा दीपक अदृश्य हो गए। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, ये वृद्धा और दीपक तुम्हारा अंतिम मोह और कर्तव्य का विस्मरण थे। तुमने अब सही दृष्टि पाए है। वैकुंठ में प्रवेश ज्ञान से नहीं बल्कि करुणा, सेवा और अहंकारहीन समर्पण से होता है। जिसने ये जान लिया वही मेरा परम भक्त है। तब सुदृष्टि ने सिर झुकाकर ज्ञान सागर को सादर वैकुंठ में प्रवेश करने दिया। भगवान विष्णु ने सिखाया कि सबसे बड़ा ज्ञान वह है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्त कर सेवा और करुणा के मार्ग पर ले जाए। ज्ञान सागर, सुदृष्टि और स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ धाम में प्रवेश कर चुके थे। वैकुंठ की आभा वर्णनातीत थी। हर ओर दिव्य शांति और परम आनंद का अनुभव हो रहा था। ज्ञान सागर वैकुंठ की अद्भुत वाटिकाओं, जहाँ इच्छाएं स्वयं पूरी होती थीं और बहती हुई अमृत की नदियों को देखकर विस्मय में थे। उन्होंने सोचा, यहाँ अब कोई परीक्षा नहीं, कोई कष्ट नहीं, अब केवल शाश्वत विश्राम है। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे जो कमलासन पर विराजमान थे। ज्ञान सागर ने अपने ज्ञान और सेवा भाव के नए बोध के साथ विष्णु जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे उस ज्ञान से मुक्त किया जिसने मुझे बांध रखा था। अब मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे वह अंतिम सत्य बताएं जिससे मैं हमेशा के लिए इस वैकुंठ के आनंद में समाहित हो जाऊं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने ज्ञान सागर को अपने पास बिठाया और कहा, ज्ञान सागर,
तुमने द्वारपाल सुदृष्टि से अहंकार की परीक्षा पास की और मेरे द्वारा रची गई वृद्धा की करुणा की परीक्षा भी पास की। परंतु वैकुंठ में विश्राम नहीं बल्कि विस्तार है। विष्णु जी ने अपने हृदय से एक चमकता हुआ मोती निकाला जो अद्भुत आभा से दमक रहा था। ये कर्म का मोती है, विष्णु जी ने कहा, जो हर आत्मा के अंदर होता है। वैकुंठ में प्रवेश पा लेना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है इस मोती की आभा को इतना बढ़ाना कि यह पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सके। ज्ञान सागर ने पूछा, प्रभु वैकुंठ में तो सब कुछ पूर्ण है, यहाँ मैं और कौन सा कर्म कर सकता हूँ? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन वैकुंठ वह स्थान है जहाँ से तुम अपनी ईश्वरीय ऊर्जा को उन लोगों तक पहुँचाते हो जो अभी भी अज्ञान और दुख से पीड़ित हैं। तुम्हारी मुक्ति हो गई, पर दूसरों की मुक्ति में सहायता करना अब तुम्हारा वैकुंठ धर्म है। जो आत्माएं पृथ्वी पर भटक रही हैं और सही मार्ग नहीं खोज पा रही हैं, उन्हें अपने प्रेम और ज्ञान की ऊर्जा भेजना यही वैकुंठ का वास्तविक और निरंतर कर्म है। ग्रेटर देन विष्णु जी ने ज्ञान सागर को एक दिव्य आसन प्रदान किया और उनसे कहा कि वे उस आसन पर बैठकर अपनी शुद्ध हुई चेतना को अनंत करुणा के रूप में उन लोगों तक पहुंचाएं जो भौतिक कष्टों में हैं। ज्ञान सागर ने तब समझा कि वैकुंठ विश्राम गृह नहीं बल्कि परम शक्ति का स्रोत केंद्र है। यहाँ बैठकर भी आत्मा को बिना किसी फल की इच्छा के सेवा और परोपकार का कार्य करना होता है। वैकुंठ में रहते हुए भी उनका निस्वार्थ कर्म जारी रहा। उन्होंने अपने नए कार्य को सहर्ष स्वीकार किया और उस दिव्य आसन पर बैठकर अपनी शुद्ध ऊर्जा को अनंत ब्रह्मांड में प्रवाहित करना शुरू कर दिया, जिससे पृथ्वी पर कई लोगों को अचानक शांति का अनुभव हुआ और उन्हें सही मार्ग दिखाई दिया। भगवान विष्णु ने सिखाया कि मुक्ति कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जहाँ से आत्मा अहंकार रहित होकर अनंत काल तक संपूर्ण सृष्टि की सेवा करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।